चलो स्टार्ट करें आज की क्लास अपनी। देखिए कल हम लोगों ने, आपको याद होगा, कल हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 67 कर लिया था और आज हम कोशिश करेंगे कि 80 क्वेश्चंस तक टच करें। तो आज हमें एटलीस्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। पहले तो एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था, उसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज जो हमें आगे बढ़ना है उसको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था उस पर चलते हैं जरा जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसको सब लोग एक बार जरा अच्छे से पढ़ लो, फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद आज हम आगे मिक्सचर एलिगेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके है यहां तक? हाँ अभिषेक कमेंट दिख रहा है, डोंट वरी। हाँ 64 मैंने दिखा दिया है, आ गया है क्वेश्चन नंबर 64। ओके चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बस अपने पहले स्टॉप से शुरू होती है, चढ़ने वाले यात्री में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 है। अगले स्टॉप पे जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतर जाते हैं और 6 महिलाएं चढ़ जाती हैं। अब पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पहले स्टॉप पर बस में कुल कितने यात्री थे यह हमें बताना है। देखो कल मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास दो मेथड होती है। सबसे पहली मेथड होती है ऐसे क्वेश्चंस एक्स से सॉल्व होते हैं और सेकंड मेथड होती है ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से कर सकते हो, है ना। दोनों मेथड्स आपको आनी चाहिए। क्वेश्चंस हर प्रकार के होते हैं, दोनों मेथड आनी चाहिए। यस ओके देखो अगर हम पहले ऑप्शन की बात कर लें कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना है तो आपसे बोला है पहले यात्री कितने थे, पुराना नंबर बताना है। तो पहले उनका रेशो क्या था? 3:1। 3:1 का मतलब क्या होता है? 3 + 1 4। तो जो भी आंसर आएगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 74 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 64 होता है क्या? होता है। 84 होता है क्या? होता है। 54 होता है क्या? नहीं होता। तो दो ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ट्राई करते हैं तो यहां पे आपसे बोला है अब पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है 2:1 हो जाता है, ठीक है। तो 2 और 1 3। अगर हम इधर देखें तो अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसके आगे अब आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन टाइम लेगा, तो बेटर है कि हम इसको थोड़ा मेथड से समझ लें। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मिक्सचर एलिगेशन से मिलता जुलता है। मिक्सचर एलिगेशन में हम ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशो है 3:1, ठीक है। और उसमें से 16 लीटर सॉल्यूशन मिश्रण निकाल लिया और 6 लीटर पानी डाल दिया। सेम क्वेश्चन है, आदमी और महिलाओं की जगह दूध पानी आ जाएगा, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं आपको उस समय अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास जो रेशो है मेन और विमेन का, ये हमें रेशो गिवन है 3:1। क्लियर है? अब देखो 16 यात्री उतर गए, ठीक है। अच्छा इसमें हम एक चीज और करेंगे कि इनको हम 3x ले लेंगे, इनको x ले लेंगे, टोटल हो जाएगा अपना 4x। 16 लोग उतर गए तो आप याद रखना कभी भी कोई चीज जुड़े या घटे, है ना, इन्हीं में से 16 लोग गए। तो यहां इस बार अच्छी बात यह है कि हमें पता है कितने लोग गए और उनका रेशो क्या था। तो अगर 16 लोग गए हैं तो पता है वो इसी रेशो में उतरे होंगे। तो 3x और 4x टोटल होता है 4x। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 की वैल्यू मिलेगी 4। 1 की वैल्यू 4 मिलने का मतलब है कि 12 आदमी उतरे होंगे और 4 महिलाएं उतरी होंगी। आदमी उतरे, उसके बाद आदमी कोई भी नहीं चढ़ा, लेकिन 6 महिलाएं जो हैं चढ़ गई और इतना होने के बाद उनका जो नया रेशो है वो क्या बना? 2:1। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है, वीडियो अच्छा चल रहा है? सुधा और कुछ किसी ने लिखा है कि वीडियो बफरिंग हो रहा है। वीडियो ठीक चल रहा है? बता दो एक बार जरा जल्दी से। वॉइस और वीडियो ओके है? जल्दी से बताइए। ठीक है चलो अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, आप ये देखिए, ऊपर हम मैन को लेते हैं, नीचे विमेन को लेते हैं। सो मैन कितने हैं, कितने थे पहले? 3x और विमेन कितनी थी? x। अब आदमी कितने चले गए ये बताओ जल्दी से। तो आदमी चले गए 12, तो इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे। अच्छा महिलाएं कितनी गई? 4 गई और 6 आ गई। 4 चली गई और 6 आ गई, तो 4 में से 6 गया, मतलब अल्टीमेटली महिलाएं कितनी बढ़ी? 2, और इसीलिए उनका नया रेशो क्या बना? 2:1। देखो कल ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए नहीं बताया, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देता। समझ में आया कि नहीं आया?
आदमी कितने थे तो आप बोलोगे 3x, कितने आदमी चले गए 12 तो -12, महिलाएं कितनी थी तो विमेन थी x, 4 गई और 6 आई, 4 कम होके 6 आई मतलब 2 बढ़ी ना, इसलिए 2 प्लस कर दिया और अब उनका नया रेशो क्या बन गया 2:1। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आपको बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आप इसका मल्टीप्लाई करो, इधर इसका मल्टीप्लाई करो। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x + 2। अब आगे थोड़ा सा मन से कर लेते हैं, 3 में से 2 जाएगा x, ओके, और 12 उधर जाके 2 जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो 14 हमारे पास आ गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, एक बार चेक कर लो। 3x - 12 है, 2 × 2 सॉरी यहां पे 4 आएगा ना, ओके, ये आ गया आपका 4। तो अगर 4 आ गया तो यहां पे कितना आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू 16 है और आपसे बोला है शुरुआत में टोटल लोग कितने थे 4x, तो 4 और x की वैल्यू 16 मतलब शुरुआत में टोटल आदमी और महिलाएं कितने थे 16, ये अपना आंसर होगा 64, सॉरी, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ एक बार और मैं फिर से बता रहा हूं, डोंट वरी। देखो हमने क्या करा, आपको मेन चीज ये समझना है कि 16 लोग गए, ठीक है, और हमें ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर 16 लोग आते तो हम उन्हें इस रेशो में ही ऐड करते, और अगर 16 लोग गए हैं तो भी इसी रेशो में गए हैं। तो 16 मतलब 3 + x टोटल हो गया 4, तो आपको x की वैल्यू यहां पे मिल गई 4, ठीक है, x की वैल्यू 4 है मतलब 12 मैन गए और 4 विमेन गई। आदमी इसके बाद कोई भी नहीं आया, तो पहले 3x मैन थे 12 चले गए, विमेन कितनी थी x, 4 गई 6 आई, 4 जाकर 6 आएंगी मतलब 2 का इंक्रीमेंट हुआ ना, 2 जोड़ दिया और नया रेशो क्या बन गया 2:1, और इसको हमने सॉल्व किया है। बस x की वैल्यू हमें 16 मिली, 16 का मल्टीप्लाई हमने टोटल नंबर पूछा था तो आंसर आ गया हमारा 64। -12 समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आया, ठीक है। हमने क्या किया, मेन और विमेन के रेशो को डिवाइड किया। मेन और विमेन का रेशो क्या था 3:1, तो 3 + 1 कितना होता है 4, 4 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 4, 4 × 3 12, 4 × 1 4, तो 12 आदमी गए और 4 महिलाएं गई। आदमी कितने थे 3x, गए कितने 12, विमेन कितनी थी x, 4 जाकर 6 आई तो +2 होगा ना, -4 + 6 मतलब +2, और ये रेशो बन गया। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया सभी को। चलो आगे बढ़ जाएं। तो आज हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, हमारे मिक्सचर एलिगेशन वाले टाइप को कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा हम लोग लास्ट कौन सा टाइप पढ़ रहे थे, हमारा चल रहा था टाइप नंबर 10, और 10 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद फिर टाइप नंबर 11 पे आएंगे। तो आज के अपने क्वेश्चन की शुरुआत होगी इस क्वेश्चन से, ओके, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए एक बार इसको जल्दी से, ठीक है, टाइप नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 68। हां देखो, कभी भी सेम क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखें कि अगर कोई चीज ऐड होगी तो उसी रेशो में, और अगर कोई चीज लीव करती है, कोई चीज छोड़ती है, कोई चीज कम करते हैं तो भी उसी रेशो में, है ना। ये हमेशा एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलता है, हमेशा सेम रेशो में ही निकलेंगे। अगर 16 लोग आते तो भी इसी रेशो में आते, जो रेशो आपको पहले से दिया हुआ है उसमें, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 68 है, एक बर्तन में 42 लीटर, 42 लीटर जो है वो क्या है, मिल्क और वाटर है, और मिल्क और वाटर का रेशो आपको गिवन है जो कि दिया है 5:2। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है और इसका आंसर सभी को आना चाहिए करते। स्क्रीनशॉट ले लिया है भाई, आज यूट्यूब पर भी क्लास होगी बिल्कुल। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए, और उसको बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन को और बड़ा कर देते हैं, अब थोड़ा सा शायद आपको दिख जाए, ठीक है। देखो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास टोटल 42 लीटर है, जिसमें 2 चीजें हैं, क्या क्या है, तो मिल्क और वाटर है, दूध और पानी है, और आपसे बोला है इसका रेशो कितना है 5:2। बहुत मजेदार टाइप है, और कल जितना भारी भरकम आज नहीं पढ़ेंगे, थोड़े एंड में क्वेश्चंस आएंगे पर उतना टफ क्वेश्चंस आज नहीं है।
3 लीटर पानी और डाल दें तो दूध पानी का नया अनुपात क्या होगा? छोटा सा 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर देगा, इतना इजी क्वेश्चन है। तो देखो, आप एक बात समझ लो कि अगर आपके पास टोटल क्वांटिटी गिवन है और आपको अगर उनका रेशो भी गिवन है, तो सबसे पहले ओरिजिनल आप पता लगा लो कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। ठीक है, तो आपने देखा 5 + 2 कितना होता है? 7। 7 से अगर डिवाइड किया, हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 बराबर 6। 6 का मल्टीप्लाई एक बार 5 में कर देंगे, मतलब अभी फिलहाल 30 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है। ये रियल क्वांटिटी समझ में आ गई। अब उन्होंने बोला है 3 लीटर पानी और डाल दो, तो 3 जोड़ दो, तो दूध तो 30 ही रहेगा ना, और पानी कितना हो गया आपका? पानी अब कितना हो गया? 15। तो उन्होंने बोला नया रेशो बताओ, तो नया रेशो क्या बनेगा? 2:1, ऑप्शन नंबर बी। बस क्लियर है। सिर्फ बिना पेन उठाए करने लायक सवाल था, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो बन जाएगा। हमने कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश करो कि पहले आपको टोटल क्वांटिटी पता चल जाए कि कौन सी चीज कितनी है, और उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो। तो 5 + 2 7, 1 बराबर 6, 5 बराबर 30, 2 बराबर 12। 3 लीटर पानी डाला तो दूध तो 30 ही रहेगा ना, और पानी कितना हो गया? 15। रेशो कितना बनेगा? 2:1। सिंपल, आ गया होगा सभी को समझ में। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये एक है, इसमें 2-3 टाइप होते हैं। ये एक सिंगल क्वेश्चन है जिसकी हमें चिंता नहीं करनी है। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, इनमें आपको मजा आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 69 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन जितने इजी हैं उतने ही ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना। बस मैं आपको सारे क्वेश्चंस की 2-2 मेथड बताऊंगा। करिए भाई जल्दी से। हाँ देवेंद्र, बिल्कुल, थोड़ा सा और रुक जाओ, 2 घंटे करते हैं टाइम। टोटल अपना रेशो 9 क्लासेस में खत्म होगा, मतलब अभी 3 क्लासेस और लगेंगी। ठीक है, चलो देखो, आपसे बोला है टोटल 65 लीटर है हमारे पास, और 65 लीटर में क्या क्या है? सो मिल्क और वाटर है, जिसका रेशो कितना है? तो इसका रेशो है 6:7। फाइन। कितना दूध निकाला जाए कि नया अनुपात 4:5 बन जाए? अब मैं आपको यहां पे 2 मेथड बताऊंगा, अच्छे से समझना है ना। 2 मेथड्स बताऊंगा, दोनों बहुत अच्छी मेथड है। अब वो डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सी मेथड लगाना चाहते हो। ठीक है, देखो पहली मेथड देखते हैं, कितना दूध निकाला जाए कि नया रेशियो 4:5 हो जाए। तो पहला लॉजिक तो हम क्या करेंगे, 6 और 7 कितना होता है? 13। पहले ये तो पता लगाएं कि दूध कितना है, पानी कितना है। सो 1 की वैल्यू 5 आ गई, 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करा तो ये आ गया आपका 30 और ये आ गया आपका 35। तो आपको पता चल गया कि 30 लीटर दूध था और 35 लीटर पानी था। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि कितना दूध मिलाएं, कितना पानी निकालें, कितना दूध निकालें, कितना पानी, मिलाना, निकालना, डालना, ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस में एक छोटा सा शब्द याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस में आप उस चीज को पकड़ो जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रहा है, वो आपके काम का है। क्या बात समझ में आई? आपको ऐसे क्वेश्चंस में किनका ध्यान रखना है? जो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो मुझे एक बात बताओ, आपसे बोल रहे हैं कितना दूध निकाले, मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि मिल्क की क्वांटिटी चेंज होगी, तो मिल्क मेरे काम का नहीं है। मेरे काम की चीज क्या है यहां पे? वाटर। ओके, क्योंकि वाटर जितना है वो उतना ही बाद में भी रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ कि बाद में रेशो क्या हो जाना चाहिए? 4:5। अच्छा, वाटर 35 है, ये बाद में भी 35 ही रहेगा। तो 5 की वैल्यू अगर 35 है, मतलब ये कितना गुना है? 7 गुना है। तो ये भी कितना गुना होना चाहिए? 7 गुना होना चाहिए। क्या मतलब? इसके अकॉर्डिंग मिल्क कितना हो जाना चाहिए? 28। तो मिल्क पहले कितना था? 30, अब हो गया 28, मतलब कितना लीटर कम हो गया? 2 लीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसको एक्स से भी मैं आपको बता रहा हूं, पर मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको ये समझ में आया तो इससे करो। मेन क्या ध्यान रखना है कि क्या नहीं बदल रहा है, बस ये ध्यान रख लो। ठीक है, इतना तो आपको पता लगाना ही पड़ेगा कि मिल्क कितना है, वाटर कितना है। अब दूध निकालेंगे ना, तो पानी तो नहीं बदलेगा,
पानी 35 है, बाद में भी 35 रहेगा। यह अलग बात है कि पहले रेशो से फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी सेम है, वो इंपॉर्टेंट है। बाद में 5 की वैल्यू 35 है, मतलब ये 7 टाइम्स है। 1 की वैल्यू 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 28। तो ये पहले 30 से 28 पे आ गया, मतलब कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, आंसर आ गया आपका। समझ में आया? ये पहला तरीका है। अगर आप बोलोगे कि सर इसको एक्स से बताओ, तो देखो एक्स से कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन हम एक्स से कैसे करेंगे। मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क का रेशो क्या है, मिल्क था 6x और वाटर कितना था 7x। अच्छा, हमें तो एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है ना, तो हम मिल्क ले लेंगे 30 और वाटर ले लेंगे 35। ओके, अब बोल रहे हैं कितना दूध निकालें, दूध की क्वांटिटी निकालना है, कितना दूध निकालें जिससे नया रेशो जो है वो क्या बन जाए 4:5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी हमें x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी 2। ये हो गई आपकी सेकेंड मेथड, अगर x से करना है तो। मिल्क 30 ही रहेगा, ठीक है, अरे सॉरी, दूध निकालना है ना, सॉरी, कितना दूध निकालें, पानी आपका 35 रहेगा, जिससे रेशो क्या बन जाए 4:5। सॉल्व करोगे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। कौन सी मेथड अच्छी लगी बताओ जल्दी से, यहां समझ में आ गया। अगर पानी निकालने का बोलेंगे तो नीचे -x, दूध निकालने का बोलेंगे तो ऊपर -x, कितना पानी डाला जाए तो +x, ठीक है। दोनों में से कौन सी मेथड अच्छी लगी बताइए जरा, कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी लगी आपको, किससे करना है आगे, फिर हम उसको फॉलो करेंगे। हाँ, मिल्क में माइनस मैंने कर दिया है, बिल्कुल। कौन सी मेथड ठीक है, समझ में आया? तो ये मैंने आपको सेकंड मेथड भी बता दी कि आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाली बिना एक्स वाली, ओके। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, इसको आप करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 70, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है, और अगर आपके दिमाग में रेशो वाली मेथड बैठ गई है, आप आराम से आंसर बता दोगे। ओके, फर्स्ट मेथड अच्छी है दोनों। देखो, जिनको कंफ्यूजन होता है वो एक्स से कर लिया करो, जिनको थोड़े दिन बाद आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप बिना एक्स वाली भी करने लगोगे, क्योंकि हमें बचपन से क्या है, एक्स की आदत है ना, तो वो जल्दी समझ में आता है। तो आपको लगता है कि वो आसान है, वो आसान नहीं है। वो इसलिए आपको आसान लग रहा है क्योंकि आपने ऐसा ही पढ़ा है, पर एग्जाम में वो काम नहीं आएगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट ज्यादा अच्छी लग रही है सभी को, ठीक है भाई, अच्छी बात है। देखो, हमसे क्या कहा है कि 80 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें 2 चीजें हैं, तो एक है मिल्क, दूसरा है वाटर, और इनका रेशो क्या गिवन है 2:3। तो पहले तो पता लगा लो मिल्क कितना, वाटर कितना। तो 2 + 3 5 से मैंने डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 16 का मल्टीप्लाई दोनों में करना है हमें ना, तो ये आ जाएगा आपका 32 और ये आ जाएगा आपका 48। इतना तो आपको करना ही है। तो दूध कितना है 32 और पानी कितना है 48। अब देखो नया रेशो क्या है मिल्क और वाटर का, नया रेशो है 1:2, और मैंने क्या कहा, वो देखो जो बदल नहीं रहा, जो फिक्स है वो अपने काम का। कितना पानी मिलाया जाए, पानी चेंज होगा, मतलब मिल्क जो है वो 32 है और बाद में भी 32 ही रहेगा। समझ में आया? मिल्क पहले भी 32 है और बाद में भी 32 रहेगा। चेंज आएगा तो किस में आएगा, वाटर में। अब मुझे बताओ, 1 की वैल्यू अगर 32 है तो 2 की वैल्यू तो आप यूं ही बता दोगे, 32 का दुगना 64। इसका मतलब अगर पानी पहले 48 लीटर था तो अब कितना हो गया 64। तो 48 से 64 होने का मतलब क्या है, कितना बढ़ गया 16, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, बताओ जल्दी से, ठीक है, बहुत आसान। फिक्स क्या है उसको पकड़ लो, बस पानी 32 है 32 ही रहेगा। बस ये देखो कि इस बार डायरेक्ट आपको पका पकाया काम दे दिया, 1 की वैल्यू 32, 2 की वैल्यू 64, तो पानी जो है 48 से 64 हो गया, 16 लीटर बढ़ गया। कोई डाउट? ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो कमेंट सबके दिख रहे हैं मुझे, है ना, इसलिए आप बस लिख दिया करो, और ये कमेंट वाला इश्यू थोड़े दिन में सॉल्व हो जाएगा, आपको आपके कमेंट्स भी दिखने लगेंगे। चलो वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ाएंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71,
करिए। इस बार क्वेश्चन उल्टा कर दिया। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िएगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, दूध पानी का अनुपात है 3:2। 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात 12:5 बन जाता है। यहां अगेन मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, एक्स से करना है तो एक्स से, और अगर लॉजिकल करना है तो वो भी। दोनों मेथड्स मैं आपको बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। ओके, चलो देखो, आपसे बोला है इस बार आपके पास, पता है लास्ट क्वेश्चंस में फायदा क्या था, आपको टोटल क्वांटिटी दी हुई थी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी आपको दी हुई थी तो आपको आसान लग रहा था कि हाँ मिल्क कितना है, वाटर कितना है। इस बार टोटल क्वांटिटी नहीं पता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से बताऊंगा मैं। ठीक है, टफ समझा था पर इजी निकला। ठीक है, देखो आपसे बोला है, ध्यान से समझना, कमेंट अब मत करना, इधर ध्यान देना। मिल्क और वाटर का रेशो है 3:2, और यही रेशो बाद में क्या बन जाता है 12:5। मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने 12 लीटर पानी निकाला है, 12 लीटर वाटर जो है वो आपने बाहर निकाला है ना। तो 12 लीटर पानी निकालने के कारण रेशो चेंज हो गया। मैंने क्या बोला, मैं आपको अभी लॉजिकल मेथड बता रहा हूं पहले, फिर एक्स वाली मेथड बताऊंगा। लॉजिक ये बोलता है कि आपने पानी निकाला ना, तो पानी कम होना चाहिए, पर क्या मिल्क बदलना चाहिए? क्या नहीं बदलना चाहिए, मिल्क तो सेम रहेगा। और मैंने क्या बोला, जो न चेंज हो उस पर ध्यान दो। तो पानी निकाला ना, मिल्क तो नहीं बदलना चाहिए, मिल्क तो जो है वो वही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने पकड़ लिया मिल्क को। अब मेरी बात फिर सुनो आगे। मुझे एक बात बताओ कि यहां मिल्क है 3, यहां है 12, क्या मैं इसको 12 बना सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 8 बन गया, ठीक, सॉरी ये 12 बन गया, और ये कितना बन गया 8। ठीक है, अब आप सबसे अच्छी बात पता है क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, मिल्क 12 था, अभी भी 12 है, और वाटर 8 था, अब 5 हो गया। तो इसमें कितने की कमी आई? तो आप बोलोगे 3 की कमी आई। क्यों आई? क्योंकि आपने 12 लीटर कम किया। तो 3 की वैल्यू अगर 12 है, मतलब 1 की वैल्यू क्या है 4। क्या पूछा है? दूध की मात्रा बताओ। तो दूध का रेशो तो 12 ही है, बस इसमें 12 का मल्टीप्लाई करना है। मिल्क की क्वांटिटी आ गई आपकी 48 लीटर। बस ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जो नहीं बदल रहा है उसको सेम कर लो, इतनी सी बात मैं आपको बोल रहा हूं, है ना। एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन लो अच्छे से एक बार फिर से। हमने क्या किया, आपको ये वाला रेशो दिया हुआ था 3:2। मैंने कहा कि भाई पानी निकाल रहे हो ना, मिल्क नहीं बदलना चाहिए, तो मिल्क एक जगह 3 एक जगह 12 है, तो इसको 12 रहने दो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो इसको मैंने 12 बना दिया और इसको मैंने 8 बना दिया, पूरी पिक्चर ही क्लियर हो गई। पानी पहले 8 में रेशो में था, अब 5 हो गया, 3 कम हुआ 12 के कारण, 1 = 4। जिससे पूछे उसका गुणा कर दो। आपसे बोला है बताओ मिल्क कितना था, तो 4 × 12, आंसर आ गया आपका 48। सिंपल। आया समझ में कि नहीं आया? 2 बार मैंने बता दिया, 2 बार तो हर क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम है, क्वेश्चन नंबर 72, एकदम सेम क्वेश्चन। और अब मैं आपका वेट करूंगा कि आप लोग के आंसर्स आए। सबको कमेंट करना है इस बार, सबको अपने आंसर्स बताना है। बताइए भाई सब लोग जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट्स का। हाँ, ये क्वेश्चंस ऑप्शन से भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन से करके अपनी एनर्जी खराब नहीं करना है। नहीं, कांतिलाल वहां क्लियर बोला है कि पानी निकाला है ना। अभी आप ये टेंशन मत लो कि मिश्रण से पानी कैसे निकाला, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, सब कुछ हो सकता है मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में सब होता है।
ओके सबसे पहले संतोष ने करेक्ट आंसर दिया है, संदीप और संतोष 45। ओके बताते जाइए भाई, मैं सभी के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस बार सब लोग करेक्ट आंसर देंगे, है ना, बस उम्मीद पे पानी मत फेर देना। ओके गुड दीपक प्रेजेंट है, दीपक आंसर बताना है। धीरज दीक्षित क्या कर रहे हो भाई धीरज? ठीक है यस। देखो आपसे क्या बोला है, दो चीजें हैं, एक है कॉपर और एक है जिंक। ओके इनका रेशो कितना गिवन है, तो 3:4 है। पहले तो रेशो सेट करो, क्या दिया है उसको छोड़ो, बाद का रेशो क्या है, तो बाद का रेशो है 9:14। ओके अब आप ये देखो उन्होंने बोला 10 किलो जिंक मिलाया, जिंक मिलाया, जिंक काम का नहीं है, मतलब काम का कौन है, कॉपर। तो कॉपर यहां 9 है, मुझे इसको 9 बनाना है, तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो आप बोलोगे सर कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 9 हो गया और ये कितना बन गया आपका 12। तो अपना कॉपर अब सेट है, पहले भी 9 था अभी भी 9 है। जिंक पहले 12 था अब 14 हो गया, कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 2। किसके कारण बढ़ा, 10 के कारण। तो 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, जो पूछे उसमें गुणा कर दो। कॉपर की क्वांटिटी बताओ, तो कॉपर तो वैसे भी फिक्स है, इसमें गुणा करो या इसमें, आंसर तो 45 ही आना है। आंसर आ गया आपका। क्लियर है, बताओ जल्दी से। ठीक है, अरे मैंने बिना एक्स के तो आपको बताया ही नहीं, एक्स वाला तो भूल ही गए। हाँ बिल्कुल, नाम गलत तो नहीं लिखा है भाई, लधु मेहर विनर ठीक है, विनर भी लगा लिया नाम के आगे, वेरी गुड। अंतर कमेंट दिख रहा है आपका। हाँ सौरभ मैंने आपका ही नाम लिया था। ठीक है क्लियर है। एक्स से बताना है क्या, वैसे तो इस क्वेश्चन को एक्स से करना नहीं है, स्टिल अगर आप करना चाहते हैं तो कॉपर और जिंक का रेशो क्या है, तो आप बोलोगे 3x और 4x। ओके 10 किलो जिंक मिला दें, जिंक नीचे वाला है तो 10 किलो यहां मिलाया, उससे नया रेशो क्या बन गया 9:14। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बन जाएगा, एक्स से तो कर ही सकते हो। ठीक है पायल, 2 डिफरेंस आया ना दोनों के बीच का। चलो ओके अनमोल, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कमेंट बॉक्स वाली। चलो ठीक है आगे बढ़ जाएं। ओके यहां से अब अपना टाइप चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अभी और एक क्वेश्चन है, इसको करिए, बिना पेन चलाए करने वाला क्वेश्चन। हाँ आशुतोष कुमार सोलंकी आपका कमेंट दिख रहा है। आज आपको अच्छा फील होगा, आज थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न अलग है, कल अलग ही क्वेश्चंस थे। बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही होगा। करिए जल्दी से। हाँ ओल्ड वीडियोस अब शो हो जाएंगे और डाउनलोड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। अब आप क्लास जब एंड हो जाए तो आप एक बार पहला तो माय कोर्सेज में जाया करो। हमारे पास दिन भर में इतने कॉल्स आते हैं और बच्चे ना, बस आप लाइव क्लास में क्यों जाते हो, लाइव क्लास वाला ऑप्शन आपके लिए केवल लाइव क्लास देखने के लिए, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। आपको जाना है माय कोर्सेज में, माय कोर्सेज के अंदर कंप्लीट मैथ्स कोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद उसके अंदर के जो चैप्टर्स है वो दिखेंगे, पहले रिफ्रेश करो। ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद अंदर जाओ, आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। डाउनलोड का ऑप्शन सुधर गया है, अब आप पुराने सारे वीडियोस डाउनलोड कर लेना। ये वाला वीडियो भी मॉर्निंग में डाउनलोड के लिए आ जाएगा। तो यहां जाया करो माय कोर्सेज में। मैं आपको बता बता के थक गया हूं, फिर भी कई लोग लगाते हैं सर लाइव क्लास में है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। लाइव क्लासेस में केवल लाइव क्लास दिखेगी। ठीक है ओके चलो वेरी गुड। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो तांबा, तांबा मतलब कॉपर, जिंक मतलब जिंक और निकिल मतलब निकिल, 3 चीजें आपके पास हैं जिनका रेशो कितना है, इनका रेशो है 5:3:2। ओके 100 किलो में कितनी निकल मिलाएं कि बाद में यही रेशो 5:3:3 बन जाए।
ओके इन्होंने एक शब्द बड़ा हिडन दिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज करा है। इस मिश्र धातु के 100 किलो में, मतलब पता है वो क्या बोल रहे हैं, इन सबका टोटल पता है कितना है, 100 किलो है। पहले जो टोटल अलॉय मतलब क्या होता है, अलॉय मतलब कंबाइंड, सारी जो धातुएं हैं मिश्र धातुएं। पहले ये सारी मिश्र धातुएं जो हैं टोटल कितनी थी, 100 किलो। बाद में यही रेशो ये बन जाना चाहिए तो कितनी निकिल मिलाएं। देखो कॉपर तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है, जिंक तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, निकिल। और निकिल की कितनी यूनिट्स बढ़ रही है, 1। तो अगर आपको 1 की वैल्यू पता चल जाए आंसर आ जाएगा। अच्छा पहले टोटल 100 किलो था, तो देखो 5 + 3 + 2 टोटल कितना हो गया, 10। तो 10 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू 10 किलो है क्या, तो बस आपको 10 किलो निकिल और जोड़ना है, आंसर। इतना सा काम था इसमें। ठीक है, सभी का आंसर आया। भाई कॉपर और जिंक तो नहीं बदल रहे ना, पहले टोटल 100 था, 5 + 3 + 2 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 10, और हमें वैसे भी निकिल कितना बढ़ाना है, 1। तो जब 1 की वैल्यू ही 10 है तो आंसर ही 10 होगा ना, तो 10 किलो आप निकिल जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अमन बघेल आपका नाम रोज लेते हैं। ठीक है, समझ सभी को, यस और नो? ओके चलो एक बार जरा आप लोग की एनर्जी टेस्ट ले लें, जल्दी से सब लोग प्रेजेंट बोलो, कौन कौन प्रेजेंट है। आपका एनर्जी टेस्ट कर लें, फॉर्म चेक कर लें कितने फॉर्म में हो आज, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, है ना। और आपको अब से डेली क्लास नोट्स की पीडीएफ भी मिल रही है। ठीक है, डेली आपको अब पीडीएफ भी मिल रही है, और वो भी आपको माय कोर्सेस के अंदर ही मिलेगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। हाँ छत्रपाल आपका कमेंट भी दिख रहा है, डोंट वरी। ओके भाई, हाँ नरेश आ रहा है कमेंट, चलो ग्रेट। ओके चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। ओके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, और इसके बाद टाइप चेंज होगा क्या हमारा, एक सेकेंड एक बार चेक कर लें टाइप कहां से चेंज हो रहा है, या यहीं से टाइप चेंज है। चलो यहां से आपका टाइप चेंज है। ये जो क्वेश्चन है मैं ऑप्शंस को थोड़ा सा दबा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। ठीक है, अच्छा हाँ टाइप दिख रहा है, पर क्योंकि क्वेश्चन का हमने फॉन्ट बड़ा कर दिया है, टाइप नंबर 11 पे आ गए हम लोग, है ना। चलो पढ़ो, बहुत ही मजेदार सवाल है ये, डरना मत बस। जितेंद्र बिल्कुल कमेंट आपका दिख रहा है, यार नाम लेने से क्या होता है। अभिषेक आपका कमेंट दिखा रहा है, और वीडियो डाउनलोड ऑप्शन अब आप चेक कर लो, आ गया है, कुछ प्रॉब्लम थी ठीक हो गया है वो। डेली आपको क्लास नंबर 3 से हमने चालू किया था, तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट में आपके सामने लेता हूं, और क्लास एंड के बाद वो आपको वहां पे मिल जाते हैं, और डाउनलोड भी हो जाता है अब तो। क्लास 5 की पीडीएफ कल रात को ही डल गई थी। वरुण आपका कमेंट मुझे समझ में नहीं आया, क्या लिखा आपने। पूनम आप लेट हो गए अब बोलने में, अब आगे बढ़ चुके हैं हम। शुभम शर्मा ले लिया भाई आपका नाम। छत्रपाल कमेंट दिख रहा है, नाम लेने से फेमस हो जाते हैं। ठीक है भाई, ऐसे फेमस हो जाओ। क्वेश्चन पढ़ो, है ना। क्वेश्चन 73 2-3 बार बता चुका हूं पूनम, अब आपको बाद में देखना पड़ेगा, ऐसे में फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सागर शर्मा तुम्हारा नाम भी ले लिया। 10 में गुणा क्यों नहीं किया, 10 में गुणा क्यों नहीं किया। 10 में गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपसे जिंक नहीं पूछा था, आपसे कॉपर पूछा था। रुचि आपका कमेंट अब दिखा है मुझे। बिल्कुल इंग्लिश में भी 0 लेवल लेकर आएंगे, बिल्कुल अमित। ओके देखो हिंदी मीडियम वाले तो अभी इस कंफ्यूजन में होंगे कि ये जुराब क्या होता है।
ठीक है, तो पहले तो इसको हम समझें कि जुराब या जुराब क्या होता है। तो जुराब मतलब अगर थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान दोगे तो लिखा दिख जाएगा सॉक्स, मतलब मोजे, है ना। तो यहां पे ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला, और ये क्वेश्चन कई बार सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता रहता है, तो इसको हम समझेंगे, है ना। आपसे बोला है एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर दिया, है ना। कुछ ब्लैक सॉक्स हैं और कुछ ब्राउन है। ब्लैक की आपको क्वांटिटी भी दी है 4, ठीक है। लेकिन क्या करता है, और एक और बात आपसे कहिए कि काले रंग के जो जुराब है उसकी कीमत भूरे रंग से क्या है, दुगनी है। मतलब ब्लैक सॉक्स महंगे हैं और डबल हैं ब्राउन के। क्लियर है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, इधर ध्यान देना। इसके बाद आपसे बोला है बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग की जगह भूरे रंग की संख्या कर दी। मतलब बिल बनाते समय उसने नंबर से एक्सचेंज कर दिए, काले की जगह ब्राउन, ब्राउन की जगह ब्लैक, ऐसा कर दिया। उससे बिल 50% क्या हो गया, बढ़ गया। बिल पहले जो बनना था उससे 50% बिल बढ़ गया। तो आपसे बोला है दोनों सॉक्स का जो है वो रेशो बताओ, क्वांटिटी का, काले और भूरे रंग के जुराब का अनुपात बताओ। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दिक्कत में पड़ जाओगे। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, देखो अब इधर आपसे क्या बोला है, 2 प्रकार के हमारे पास सॉक्स हैं। तो एक मैंने लिखा है यहां पे ब्लैक, ध्यान से समझना है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। और दूसरे वाले क्या हैं, तो ब्राउन। तो ब्राउन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। आपसे बोला है, अच्छा आपको एक बात उसने क्लियर बोल दी है कि ब्लैक वाले जो सॉक्स हैं वो कितने हैं, 4, पर ब्राउन वाले पता है क्या, नहीं पता है, तो x मान लो। बहुत आसान है, एक बार पूरा समझ लो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। और एक बात उसने बोली कि ब्लैक की जो प्राइस है वो ब्राउन से डबल है। मतलब ब्राउन की प्राइस अगर 1 होगी तो ब्लैक की प्राइस क्या होगी, 2। ओके, तो मुझे बताओ बिल कितने का बनेगा। तो अब बिल बनेगा 4 × 2 8 प्लस x × 1 x। ये बिल बनना चाहिए था, पर दुकानदार ने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक करी, उस पर ध्यान दो। उसने करा क्या कि ब्लैक और ब्राउन की क्वांटिटी चेंज कर दी, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन की क्वांटिटी चेंज कर दी, मतलब ब्लैक को इधर लिख दिया और ब्राउन को इधर लिख दिया, है ना। ब्लैक को इधर लिख दिया और ब्राउन को इधर लिख दिया, ठीक है। ये क्वांटिटी बदल गई, पर प्राइस तो उसने वही लगाया। अब बिल देखो कितने का बना, अच्छा सॉरी, x इधर हो गया और 4 उधर चला गया। अब देखो बिल कितना बना, तो अब बिल बना 2x + 4, इनका मल्टीप्लाई होगा ना, x पेयर्स 2 रुपए के और 4 1 के, तो अब बिल कितना बना, 2x + 4। ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ गए, 90% अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बस इसके आगे थोड़ी सी प्रोसेस करना है। हाँ विनय, बिल्कुल सही समझा आपने, माय कोर्सेज में जाना है, ठीक है। फिर से समझो, ब्लैक सॉक्स कितने हैं, 4, और ब्राउन नहीं पता कितने हैं। लेकिन एक बात पता है कि ब्लैक का प्राइस ब्राउन से डबल है, तो ये 2 रेशो बना गया। ओके, तो पहले बिल क्या बन रहा था, 8 + x। लेकिन शॉपकीपर ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि 4 को उधर लिख दिया और x को इधर लिख दिया, पर प्राइस तो वही लगाया। तो अब बिल क्या बना, 2x + 4। दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब मैं इसको हटा रहा हूं, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम हटा के एक चीज लिखेंगे, याद रखना 2x + 4 था, है ना। तो देखो पहले बिल क्या बना, 8 + x, और बाद में बिल क्या बना, तो बना 2x + 4, याद है, ठीक है। और बाद वाला बिल पहले वाले से 50% ज्यादा बना। मतलब पहले वाले को आपको 50% बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसको कितना करना पड़ेगा, 150%, और परसेंट का नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 100, ठीक है, ठीक है। अब देखो 50 से कैंसिल होगा ये 3 बार, 50 से कैंसिल होगा 2 बार, और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 24 + 3x = 2 × 2 4x, और 4 × 2 8। ओके, 4 में से 3 गया तो x बचा, और 24 में से 8 गया, ठीक है। 24 में से 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 16। मतलब ब्राउन वाले सॉक्स कितने जोड़ी हैं, कितने पेयर्स हैं, 16। तो आपको पता चल गया कि ब्लैक 4 हैं और ब्राउन 16 है।
तो इनका रेशो क्या बनेगा 1:4 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 1:4 ऑप्शन नंबर बी। कई लोगों के ऊपर से गया होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ समझ में आया ही नहीं आया। क्वेश्चन के साइज पे मत जाओ। आप में से अधिकतर लोग ना क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा सवाल नहीं बनेगा। सवाल के साइज पे नहीं, उसके लॉजिक पे हमें जाना है। ठीक है, एक बार मैं आपको जल्दी से पूरा समझा रहा हूं, फिर से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। बस क्या है पूरे क्वेश्चन में, सुनो। ब्लैक कितने मोजे हैं तो आप बोलोगे 4। ब्राउन कितने हैं नहीं पता। ब्लैक का प्राइस ब्राउन से डबल है, तो बिल क्या बनेगा 4 × 2 8 प्लस x × 1 x। ये पुराना वाला बिल है। अब शॉपकीपर ने क्या करा, क्वांटिटी बदल दी। ब्लैक को उधर कर दिया, ब्राउन को इधर कर दिया, लेकिन प्राइस तो 2 और 1 ही रहेगा, है ना। तो अब बिल क्या बनेगा, तो आप बोलोगे 2x और 4 × 1 4। ये अब वाला बिल बना। फिर उन्होंने बोला कि अभी जो बिल बना वो पहले वाले से 50% ज्यादा है। किससे, पहले वाले से 50% ज्यादा है। तो 50%, हर चीज होती है 100 और 50% ज्यादा, तो 150 तो लिखेंगे ना। और 150 को क्या लिख सकते हैं 150/100, और 150/100 का मतलब क्या होता है 3/2। तो देखो हम इसको सेट कैसे करेंगे। पहले वाला बिल था 8 + x, अभी वाला बिल क्या है 2x + 4, और ये जो बिल है इससे 50% ज्यादा है, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 3/2 का, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर। सॉल्व करने पे x की वैल्यू 69, और x क्या माना था, x माना था आपने ब्राउन वाले। तो ब्लैक वाले तो 4 हैं, ब्राउन की पता चल गई संख्या 16 है, तो रेशो क्या बना 1:4। 10 से 20 सेकेंड के अंदर ये सवाल सॉल्व हो सकता है, अगर आपको तरीका समझ में आया तो। ठीक है, जितने लोगों को समझ में आ गया एक बार जल्दी से बड़ा सा y लिख दो, तो मुझे समझ में आ जाए कि हां क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन बड़े अजीब अजीब आना है और बहुत मजेदार है। ये टाइप नंबर 11 ना फेवरेट है मेरा, बहुत मजा आएगा आपको इस वाले टाइप में। काफी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, परेशान करने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके। हाँ देखो अजय, हमेशा लाइव स्ट्रीमिंग में 20 से 30 सेकंड का फर्क होता है, वो यूट्यूब हो या कहीं भी हो। मनोज, इसका दूसरा तरीका नहीं है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, सिर्फ समझ में आपको तभी नहीं आएगा जब आपने क्वेश्चन नहीं समझा होगा। थिंकिंग बदल रही है, चलो अच्छी बात है। आप अभी सारे चैप्टर्स पढ़ो तो आपको लगेगा कि यार मैथ्स बहुत अच्छा है, बस हमें अभी तक किसी ने अच्छे से पढ़ाया नहीं। समझ में तो आ सकता है, दिमाग हमारे अंदर भी है, बस किसी ने सही से बताया नहीं। और अब आपका मैथ्स अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट तो इसका हमने ले लिया था, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये भी हाई लेवल है। करिए क्वेश्चन नंबर 75, पढ़िए जल्दी से। पहले अच्छे से पढ़ो, बात मानो मेरी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो। आप लोग ना सॉल्यूशन पे बड़ी जल्दी करते हो। पहले हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरे क्वेश्चन को दिमाग में रख के उतने ही अच्छे से सॉल्यूशन भी देखा करो। दोनों चीजों पे फोकस करो। आपका फोकस ना इधर रहता है, और अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं है, सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आएगा। छोटी छोटी आदतें बनाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आदतें सुधरेंगी। हाँ देखो 150 हमने क्यों लिखा था, हर चीज होती है 100, और प्राइस अगर 50% बढ़ गया तो 150 हो जाएगा ना। परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। 150% अब प्राइस बढ़ गया तो 150 को मैं क्या लिख सकता हूं 150/100, और 150/100 को क्या लिख सकते हैं 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, इसलिए हमने उसको 3/2 लिख दिया। ठीक है, प्लस इसलिए किया हमने क्योंकि हमें टोटल बिल बनाना है ना भाई। एक की वैल्यू तो 8 है, पर एक की वैल्यू x है, तो टोटल बिल क्या होगा 8 + x, इसलिए प्लस किया। ओके, इंटरेस्ट आने लगा है अब मैथ्स में ना, चलो अच्छी बात। देखें
पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा चारों भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई हो, मूल हीरे का मूल्य क्या होगा? द वैल्यू ऑफ अ डायमंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. The diamond is broken into 4 parts in such a way that weight of its pieces was in the ratio 1 to 3, 4 after broken. The total value of the diamond is rupees 70,000. What will be the value of the original diamond? ठीक है, टोटल वैल्यू, लॉस वर्ड यहां पे मिसिंग है, लॉस आएगा। टोटल वैल्यू लॉस ऑफ द डायमंड इज रुपीज 70,000। 70,000 रुपए की हानि हुई, 70,000 का लॉस हो गया। चलो देखें इधर, अब समझें बात को। आपको एक बात उन्होंने कही है कि किसी भी हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं वेट हिंदी में कहूं तो अगर भार का वर्ग करेंगे तो वो इनवर्सली अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती क्या होता है? x, ये अनुक्रमानुपाती हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यहां ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा होता है। इसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। इनवर्स और ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। तो उन्होंने बोला है कि भार का अगर वर्ग कर दोगे तो वो उसके मूल्य के बराबर होगा। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कि अगर वेट का स्क्वायर कर दोगे तो वो उसकी वैल्यू के बराबर होगा। पूरा लिख देता हूं इंग्लिश में भी मैं, ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेट का स्क्वायर कर दोगे तो वो उसकी वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, वेट का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो, एक डायमंड था, वो गिर गया, टूट गया, उसके कितने टुकड़े हो गए? 4। ठीक है, तो ये 4 टुकड़े हुए, ये टुकड़े, ये पता है किस चीज का रेशो है? ये उसके वेट का रेशो है। समझना बात को, उसके वजन का अनुपात जो है, टुकड़ों का मतलब क्या? उसका वजन। तो 4 टुकड़े हुए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो टोटल क्या है? इसका टोटल वजन 10। और अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है, इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मुझे उसके वजन का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये वजन है, 1, 2, 3, 4 वजन है, टोटल वजन है 10। और अगर मैं 10 का वर्ग कर दूं तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 100। ये बात समझ में आई या नहीं आई? है ना, ये उस डायमंड की टोटल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इंडिविजुअली देखें, हर टुकड़े का अलग अलग वैल्यू निकालें, तो अब देखना, हम अलग अलग पीसेस की वैल्यू निकालेंगे। हर पीस की अगर वैल्यू निकालेंगे, पीस वाइज हम देखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सबको प्लस करते जाएंगे, थोड़ा सा समझना आएगा समझ में एंड में आपको। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ओके, तो इनका अगर मैंने टोटल करा तो इनका टोटल आया 30। ओके, इनका टोटल क्या आया? 30। अब समझना सबसे खास बात, पहले टोटल वैल्यू क्या थी? तो आप बोलोगे 100, पर अब उनकी वैल्यू क्या बची? तो आप बोलोगे 30। तो उसकी वैल्यू 100 से 30 पे आ गई, मतलब कितनी कम हो गई? 70। और एक्चुअल में लॉस भी कितने का हुआ है? 70,000 का। तो वैल्यू में कमी आई 70 की और एक्चुअल में कमी आई 70,000 की। ओके, तो 70 की वैल्यू अगर 70,000 है, इट मींस 1 की वैल्यू क्या है? 100। और डायमंड की रियल वैल्यू क्या थी? 100। सॉरी, एक जीरो और आएगा क्या? एक जीरो और आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो 1000 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो डायमंड रियल में कितने का था? तो आंसर आएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, कई लोग के ऊपर से गया होगा कि क्या हो रहा है यहां पर। क्लियर है? अरे यहां पे, अच्छा सॉरी, मैं हिंदी में पढ़ के यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट आना चाहिए, यहां भी ये मिस्टेक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मैंने हिंदी में पढ़ा तो इंग्लिश में ये ध्यान नहीं दिया कि क्या वहां पे आया है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट आएगा, इनवर्सली अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हिंदी में ध्यान दिया तो इंग्लिश में ध्यान नहीं दिया। ओके, बताओ समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बस वाई लिख दिया करो। ठीक है, चलो एक बार और समझ लेते हैं, पूरा अच्छे से समझो। देखो इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसको समझो। भार का वेट का स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारे पास 4 पीसेज हैं, उनकी टोटल जो उनका टोटल वेट है 10, और अगर टोटल वेट 10 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? वेट का स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू। तो टोटल वेट अगर 10 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 100। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम पीस वाइज चलें, हर पीस की वैल्यू देखें तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर, इनका टोटल किया तो अब टोटल वैल्यू हर पीस की कितनी बची? 30, जबकि टोटल वैल्यू कितनी थी उसकी? 100। अब बची 30, मतलब कितने का लॉस हुआ? 70 का। दोनों में डिफरेंस 70 का है ना, तो 70 का लॉस हुआ और रियल में 70,000 का लॉस हुआ। समझ में आई बात? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 की वैल्यू आ गई 1000। तो हमें रियल वैल्यू बताना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब डायमंड रियल में कितने का था? तो 1 लाख का था। ठीक है, 30 क्या है? जो पीसेस अब हैं उनकी अलग अलग हमने वैल्यू निकाली है ना, तो उनकी टोटल वैल्यू अब 30 बची, जबकि रियल में वैल्यू कितनी थी? तो 100 थी। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपको उससे समझ में आएगा। मान लो यहां पे इतना ना होकर एक सिंपल मन से मैं आपको दे रहा हूं। सपोज आपको यहां पे रेशो दिया होता 1:2:3, तो आप पहले क्या करते? 1 + 2 + 3, टोटल कितना हो गया? ये हो गया 6, और 6 का वर्ग कितना होता है? तो बोलेंगे आप 36। तो ये आ गई उसकी टोटल वैल्यू। ठीक है, अब इंडिविजुअल देखो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ओके, और 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ दो तो अब वैल्यू कितनी आ गई? 9 + 4 + 1 कितना हो गया? 14। तो पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? 36, अब वैल्यू कितनी हो गई? 14। तो कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? तो आप बोलोगे 2, और यहां भी 2, 22 का लॉस हुआ। अब समझ में आया? ये टोटल वैल्यू है और ये पीसेस की टोटल वैल्यू है। तो टोटल हीरा अगर 36 का था तो अब उसकी वैल्यू 14 बची, मतलब लॉस कितने का हुआ? 22 का। हाँ, वेट स्क्वायर में बोला है ना, वॉल्यूम की यहां पे बात ही नहीं है। जैसा क्वेश्चन में बोलेंगे वैसा हम दिमाग लगाएंगे ना, क्यूब क्यों करेंगे। उम्मीद है इससे आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को। गुप्ता जी और उनकी पत्नी के वजन का अनुपात है 7:8, उनका कुल वजन 120। गुप्ता जी अपना वजन 6 किलो कम कर लेते हैं और जो मिसेस गुप्ता है वो भी कम करती हैं, तो उनका नया जो रेशो है वो 5:6 हो जाता है। तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करें, मतलब कितना वजन कम हुआ। द वेट ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता इज 7:8, total weight is 120. After taking a dieting course, Mr. Gupta reduces by 6 kg, also Mrs. Gupta. The ratio between their weight changes to 5:6, so Mrs. Gupta has reduced by. ओके, चलो देखो बहुत आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया एंड में है, पर ये जो हम मिल्क वाटर वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, आपको याद होगा दूध पानी वाले, ये वही सवाल है। बस दूध पानी की जगह गुप्ता जी और उनकी पत्नी लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन वही का वही है। देखो मैं आपको सेम तरीके से बताऊंगा, आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आप पहले क्वेश्चन को समझो। एक तरफ हमने लिखा, ये हो गए मिस्टर और मिसेज, लिख देता हूं, ये हो गए मिस्टर गुप्ता और ये हो गई मिसेज गुप्ता। ओके, इनका रेशो कितना है? तो आप बोलोगे कि सर इनका रेशो है 7:8। अच्छा, इनका टोटल वेट कितना है? तो आप कहोगे 120। 8 + 7 15, 15 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 8, 8 × 7, 8 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो। तो 8 का मल्टीप्लाई जब आप दोनों में करोगे तो गुप्ता जी का वजन आ गया 56, और जो मैडम है मिसेस गुप्ता हैं उनका वजन आ गया 64, थोड़ा सा ज्यादा वजन है उनका।
इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ मुझे जल्दी से। मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने उनका बस वेट पता लगा लिया कि गुप्ता जी कितने किलो के हैं और जो मैडम हैं वो कितने किलो की हैं। हाँ दीपा आपका कमेंट दिख रहा है। पीडीएफ प्रवेश आपको जल्दी देंगे, ठीक है, समझ में आया? यस, कई बच्चों ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4 kg। देखो कुछ नहीं किया, हमने उनका वेट पता लगा लिया। अब गुप्ता जी, अब इधर ये दोनों ने अपना वजन कम किया तो अब वापस से इनका रेशो जो है चेंज हो गया, तो मैंने वापस से मिस्टर और मिसेज लिखा और इनका नया रेशो क्या बन गया, तो आप बोलोगे 5:6। अच्छा, गुप्ता जी ने अपना वजन 6 किलो कम कर लिया, तो गुप्ता जी पहले कितने के थे? 56 के, मतलब अब नए वाले गुप्ता जी कितने किलो के हो गए? तो 50 किलो के हो गए, 6 किलो कम कर लिया ना। अब आपको पता चल गया कि 5 की वैल्यू अगर 50 है, कितना गुना है? तो आप बोलोगे 10 गुना है, तो इसका भी तो 10 गुना करना पड़ेगा। तो इसका 10 गुना करोगे तो मिसेस गुप्ता का वजन कितना आ गया? 60। तो मिसेस गुप्ता पहले कितनी की थी? 64 की, अब कितने की हो गई? 60 की। कितना किलो कम हो गया? 4 किलो। यह आंसर है, इतना सा काम था। समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले उनका वजन पता लगा लिया, फिर बोला गुप्ता जी को 6 किलो कम कर दो, कम कर दिया। और अब गुप्ता जी का नया वाला वजन भी पता है और नया वाला रेशो भी पता है, तो 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, 6 की वैल्यू 60। बस, तो मिसेस गुप्ता 64 से 60 की हो गई, 4 किलो कम हो गया, इतना सा काम है। क्लियर है? ये तो अब सबको समझ में आ गया होगा एक बार में। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। देखो मैंने आपसे पहले कहा है कि ये जो टाइप 11 है ना, ये थोड़े मिक्स क्वेश्चंस हैं, एक जैसे क्वेश्चंस नहीं है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो ये टाइप ऐसे ही है। और कल की क्लास में बहुत मजा आएगा, कल के जो टाइप है वो और मजेदार है, बहुत ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन है। मुस्कान, वो इनवर्स नहीं था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था, इनवर्स नहीं था वो। इनवर्स मतलब अपॉन में हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब सेम रहता है। ठीक है, जैसे वेट का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वैल्यू और वेट का स्क्वायर इज इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू वैल्यू। तो इनवर्स एक्चुअली ये होगा और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट था। मैंने हिंदी देख के इंग्लिश में थोड़ी सी बोलने में गलती कर दी। ओके, चलो, सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 था। देखो, ऑल मैन एंड वुमेन, तो इधर मैंने मैन लिखा, इधर विमेन लिखा, और आपसे बोला है सभी को। सभी को मतलब ऑल, ऑल मतलब हिंदी में क्या आएगा? सभी। तो सभी पुरुष और महिलाओं को जो सैलरी दी गई वो कितनी दी गई? तो आपसे यहां बोला गया है 6:5। जबकि एक आदमी को मतलब एक एक को जो सैलरी मिली है उसका रेशो क्या है? तो यहां बोला है 2:3। ओके, तो पूछा क्या है? पूछा है नंबर, मतलब नंबर ऑफ मेन और वुमेन का रेशो बताओ, मतलब संख्या का अनुपात बताओ कि कितने पुरुष कितनी महिलाएं। भाई देखो, एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते कि कितने पुरुष होंगे कितनी महिलाएं होंगी, ये बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, है ना। इसलिए उन्होंने ये पूछा भी नहीं है कि कितने लोग हैं, उन्होंने बोला है जितने भी लोग हो आप तो रेशो बता दो कि रेशो क्या आएगा। पूनम, आप एवरेज का पूछ रहे हो कि पूरे कोर्स का पूछ रहे हो? ठीक है, देखो, तो ऑल, सभी। भाई आप बात समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। बात बस ये है कि आपसे पूछा है संख्या। मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ी देर के लिए इसको वैल्यू मान लो कि हमने टोटल जितने भी आदमी कंपनी में काम करते हैं उन्हें 6 रुपए दिए। ठीक है, सबका टोटल लगाया तो 6 रुपए निकला, और सारी महिलाओं का टोटल कितना निकला? तो 5। ये टोटल सैलरी है, सबकी सैलरी मिलाकर ये आया। ठीक है, फिर मैंने जब एक एक का कैलकुलेट किया तो हर आदमी को 2 रुपए मिलते हैं और हर महिला को 3 रुपए मिलते हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, फिर इस पे आएंगे। मैं कहूं कि हमारी कंपनी में टोटल हम 10,000 रुपए सैलरी देते हैं। कितनी सैलरी देते हैं? 10,000। तो ये टोटल सैलरी आ गई। फिर मैं बोलूंगा कि एक व्यक्ति को जो सैलरी मिलती है वो 5,000 मिलती है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर आपकी कंपनी में 2 लोग काम करते हैं। ऐसे ही करोगे ना। तो टोटल में एक को कितना मिलता है उससे डिवाइड करते ही पता चल जाता है नंबर ऑफ पर्सन। यही काम यहां करना है। देखो, सभी आदमियों को टोटल सैलरी मिलती है 6, जबकि एक को कितनी मिलती है? 2।
सभी महिलाओं को कितनी सैलरी मिलती है 5, जबकि एक को कितनी मिलती है 3। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। काट सकते हो पर मत काटो, थोड़ी देर रुक जाओ। 6 का 3 गुना करो 18, 5 का दुगना करो 10, ये और कैंसिल हो जाएंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार। ये आ गया नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतना सा काम था आपको बस इसमें करना। आप खुद थोड़ा सा सोचो कि अगर टोटल सैलरी में एक को कितनी मिल रही है भाग देंगे तो संख्या ही तो आएगी, है ना भाई। मैं कहूंगा कि टोटल 100 लोग हैं और एक व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं, तो आप तुरंत बोल दोगे सर लोग भी 10 हैं। टोटल 100 रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास 20 रुपए हैं, तो आप बोलोगे सर 5 लोग हैं। कर लोगे ना। तो आप टोटल में एक का भाग दोगे तो संख्या ही तो आएगी। बस इतना हमने किया, और ये मैंने आपको पहले दिन ही करना सिखाया था कि ऐसा क्यों करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बिना पेन, इसमें पेन कोई भी नहीं चलाएगा, पेन चलाना मना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और सीधा आंसर बोलो। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सबसे पहले दिन सिखाया था मैंने। कभी भी अगर रेशो ऐसा हो कि 2:3:1:3, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सही बनाते हैं। तो 3 का दुगना 6, वैसे मान लो यहां और कुछ आता 5 आता है ना। तो अगर ऐसा रेशो है तो 5 का दुगना 10 और 3 एकम 3, तो ये रेशो ऐसे सॉल्व होता है। तो अगर ऐसा कभी भी आए तो ऐसे रेशो बनाया करो। बताइए भाई। 1:3, 7:5। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ लिया तो बन जाएगा, नहीं पढ़ोगे मुसीबत में आ जाओगे। ठीक है, देखो आपको सबसे खास बात पता है यहां पर क्या ध्यान देनी है। एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन, ये सबसे काम की चीज है। 1 डजन। ओके, तो आपको पता चल गया कि हमारे पास टोटल कितने शीशे हैं, 12। ओके, अब हुआ ये कि बॉक्स गिर गया, तो बॉक्स गिर गया तो कुछ शीशे टूट गए, कुछ नहीं टूटे। ठीक है, उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता। सबसे खास बात क्या बोली है, टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता। यह शब्द पे ध्यान दिया आपने, नहीं हो सकता, है ना। विच रेशियो विल नॉट बी द रेशियो ऑफ द ब्रोकन एंड नॉन ब्रोकन ग्लासेस, है ना। नॉट वाला वर्ड आया है, कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से जाओ, देखो मैं आपको सिखाता हूं। पहला रेशियो है 4:3, दूसरा रेशियो है 1:3, तीसरा रेशियो है 2:1 और चौथा रेशियो है 7:5। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शन से जाना है। अच्छा, 4 + 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 7। 3 + 1 कितना होता है, 4। 2 + 1 कितना होता है, 3। 7 + 5 कितना होता है, 12। अब मुझे एक बात बताना, हमारे पास टोटल मिरर्स या ग्लास कितने हैं, टोटल शीशे कितने हैं, 12। तो 12 चीजों में 12 का भाग जा सकता है, 12 में 3 का भाग जा सकता है, 12 में 4 का भाग जा सकता है, पर क्या 12 में 7 का भाग जा सकता है। मतलब आंसर आएगा कि इस रेशो में ग्लास नहीं टूट सकते, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है या नहीं है, ये बताओ जल्दी से। अमन यार ऐसा बार बार मत लिखा करो, कमेंट दिखता है, एक एक का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझो, है ना। ऐसे बच्चों जैसे मत बार बार बोलो कि कमेंट दिखता है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, बताओ जल्दी से, समझ में आया। तो 12 चीजें, 12 में 12 का भाग जा सकता है, 12 में 3 का भाग जा सकता है, 12 में 4 का भाग जा सकता है, पर 12 में 7 का भाग कैसे दोगे। तो 12 कांच के टुकड़े इस रेशो में नहीं टूट सकते, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि रेशो क्या हो सकता है, पर यह जरूर बता सकते हैं कि यह वाला रेशो नहीं हो सकता। बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है,
ओके, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़कर आंसर दे सकते हो। करिए क्वेश्चन नंबर 79। ओके प्रतिमा, पढ़ो भाई जल्दी से इसको। इसमें मैं चाहूंगा कि सभी का आंसर आ जाए। जितेंद्र ऑप्शन क्यों नहीं देंगे? ऑप्शन तो हर क्वेश्चन में आएगा ना, ऑप्शन हमेशा आएगा, चिंता मत करो उसकी। ऑप्शन हमेशा ऐसे देंगे कि आपसे सॉल्व हो, है ना, इसकी चिंता मत करिए, ऑप्शन हमेशा अच्छे से देंगे आपको। चलिए सॉल्व हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 79। एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपए हो तो उसकी वार्षिक बचत ज्ञात करें। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। और शाहनवाज, ठीक है, और विश्वदीप, अभिषेक, यश, राहुल, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। बात समझो, देखो एक व्यक्ति को 3 महीने में जो सैलरी मिलेगी, ठीक है, 3 महीने की सैलरी मिली, लेकिन 3 महीने का जो खर्चा है वो 2 महीने में खत्म हो गया, 2 महीने की सैलरी से काम हो गया। मतलब उसने कितनी सैलरी बचाई? 1 महीने की। नहीं आया समझ में? सैलरी मिली कितनी? 3 महीने की, लेकिन 3 महीने का जो खर्च है वो 2 महीने की सैलरी के बराबर है। आप ऐसे समझ लो कि एक आदमी को हर महीने मिलते हैं 10,000, तो 3 महीने में कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 30,000, लेकिन उसका 2 महीने का खर्च है 20,000, मतलब 2 महीने की सैलरी, सॉरी, तीनों महीने का जो खर्च है वो 2 महीने की सैलरी है। मतलब 3 महीने में उसके पास आता है 30,000, लेकिन 3 महीने में वो सिर्फ 20,000 ही खर्चा करता है। मतलब हर बार वो 1 महीने की सैलरी बचा लेता है ना। तो हर 3 महीने में 1 महीने की सैलरी बचाता है, फिर अगले 3 महीने में 1 महीने की सैलरी बचाएगा, फिर अगले 3 महीने में 1 महीने की सैलरी, और फिर आखिरी के 3 महीने में 1 महीने की सैलरी। तो इस प्रकार 12 महीने में कितने महीने की सैलरी बचा ली? 4। हर 3 महीने में 1 महीने की सैलरी बचा लेता है। तो साल भर में कितनी सैलरी बचा लेगा? 4 महीने की। अच्छा, 1 महीने की सैलरी कितनी है? 6,000। तो साल भर में वो 4 बार सैलरी बचा लेगा, मतलब साल भर की बचत कितनी आएगी? 24,000। आप क्वेश्चन सिर्फ इतने में कर सकते थे, ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है। आया? ठीक है, 3 महीने में पैसा 3 महीने का है, पर 3 महीने में खर्चा 2 महीने का होता है बस, है ना। मतलब 1 महीने की सैलरी सूखी सूखी बच जाती है। तो 3 महीने में 1 बार, तो साल भर में 4 बार बचा लेगा वो। और 1 महीने की सैलरी 6,000, तो साल भर की सैलरी कितनी? साल भर की बचत कितनी? 24,000। आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? समझ में तो आ रहा है ना सभी को? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 80। चलो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको कंफ्यूजन कर सकता है, बाकी काफी इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा इसको करने का। देख लें आप एक बार इसको जल्दी से, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि कल ज्यादा मजा आया था? बस एक बार आप इस पूरे को रिवाइज कर लेना, है ना। हर चैप्टर को आपको कम से कम एक बार रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन करोगे आपको सारी चीजें, अभी जैसे आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, अभी पुराना आप भूल भी गए होंगे, तो आप उसको बस एक बार रिवाइज करना, परमानेंट हो जाएगा वो आपके दिमाग में। ओके अमित, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कमेंट्स वाली। चलो, टॉम एंड जेरी सबने देखा है?
टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 जंप लगाता है तो जेरी 6 जंप लगाता है, लेकिन टॉम जितनी दूरी 7 जंप में लगाता है जेरी 5 में लगा देता है। उनकी चाल का अनुपात बताना है। ओके, डेली अच्छा लगता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, करेक्ट भाई, करेक्ट आंसर इसका 20:21। वेरी गुड, रजत ने आंसर दिया है। यस, फिर शिवानी ने और प्रदीप ने आंसर दे दिया है। ओके, LRP फॉलो करते हैं, वेरी गुड। देखो इधर आपको क्या करना है, एक टॉम है और एक जेरी है। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। अगर टॉम 8 जंप लगाता है तो जेरी 6 जंप लगाता है, लेकिन टॉम की जो 7 जंप हैं वो जेरी की 5 जंप के बराबर हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऑप्शन में ढूंढते हैं और आंसर नहीं मिलता और गलत हो जाता है। ठीक है, आपको छोटा सा काम क्या करना है, इस रेशो को पलटना है। 5 को इधर लिखना है और 7 को इधर लिखना है, तो ये आ गया आपका 40 और ये आ गया आपका 42, और इसको और शॉर्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 20, ये आ गया आपका 21। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों पलटना है मैं बता रहा हूं, पर इतनी सी मेथड है इसको सॉल्व करने की। समझ में आया? टॉम 8 जंप लगाता है तो जेरी 6 लगाता है, लेकिन टॉम की 7 जंप जेरी की 5 जंप के बराबर है। इस रेशो को पलटना है, ठीक है। और ऐसा हम क्यों पलटते हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी इक्वल वर्ड आ जाए, बराबर शब्द आ जाए, तो रेशो पलटता है। मैं आपको इसको प्रूव करके बता देता हूं। देखो, सेकेंड लाइन पे फोकस करना, ये वाली जो लाइन है ना इसको समझना, और इंग्लिश में कहां से, यहां से, है ना, इसको समझना। आपसे बोला है टॉम की जो 7 जंप्स हैं वो जेरी की 5 जंप्स के बराबर है। ऐसे लिखेंगे ना, टॉम की 7 जंप्स जेरी की 5 जंप्स के बराबर है। इनका रेशो पता है क्या बनेगा? आप सोचते हो रेशो 7:5 बनेगा, बट रियल में टॉम यहां है, जेरी इधर आएगा, 5 उधर है और 7 नीचे जाएगा, तो टॉम के आगे आपको लिखना पड़ेगा 5 और जेरी के आगे क्या लिखना पड़ेगा 7, क्योंकि इक्वल वर्ड आया है। ये इक्वल वर्ड बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। पूरे मैथ्स में कभी भी आपको इक्वल वर्ड दिखा, आप रेशो को इंटरचेंज कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ओके भाई, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में आपको इनके सबके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे ना, तो ये सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, और कहीं ये गलती कर भी रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप मिस्टेक कहां कर रहे हो, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करेंगे। 80 क्वेश्चंस का आज टारगेट था, ये पूरा हो गया है ना। हालांकि एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास रेडी होगा, इसके आगे पीडीएफ एंड भी हो गई है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको चाहो तो शॉर्ट में नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, अदरवाइज मैं आपको अभी जब इसका स्क्रीनशॉट दूंगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको थोड़ी देर में जब इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आप उसको वहां पे कर लेना, ठीक है। और कल का टारगेट सुन लो, कल सेंचुरी मारना है, कल 100 तक जाना है। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कल सेंचुरी लगाएंगे, ठीक है। 80 का टारगेट आज पूरा कर लिया है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, इसको आप सॉल्व करना, नहीं तो कल बहुत गजब तरीका बताऊंगा इसको भी सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू भाई सनत, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आज आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। आकी वीडियो नहीं रुका है, यहां तो प्रॉपर चल रहा है। 11:4। चलो, अब आंसर तो कल पता चलेगा, करेक्ट आंसर क्या है। ओके, चलो, तो मिलते हैं हम लोग कल, और कल आगे बढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क है, और इसके बाद टाइप नंबर आई थिंक 12, कल 12, 13 और 14 जितने टाइप्स हो पाएंगे कल हम उनको आगे करेंगे। टोटल हमारा रेशो अब 3 दिन का बचा है, 3 दिन में इसको फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छे से होगा तो नहीं, अदरवाइज आगे भी बढ़ जाएगा, डिपेंड करेगा। तो 3 क्लासेस अभी कम से कम और चाहिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस बचेगी। ओके, चलिए, सो थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल। और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे अब आ चुके हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। नोट्स पर सब सिर्फ माय कोर्सेज में आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस में मत जाना। लाइव क्लासेस में बस जो होने वाली है वो क्लास दिखेंगी, पुरानी क्लासेस माय कोर्सेज में चली जाती है, वहां से कर लेना।
वीडियो डाउनलोड को डिलीट करने के लिए डाउनलोड्स में जाओ और सबसे ऊपर सिलेक्ट ऑप्शन लिखा होगा, उसको क्लिक करना, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ओके, चलिए भाई, गुड नाइट, ध्यान रखिए सब लोग, अपना रिवीजन करते रहो। मिलते हैं कल फिर वापस से इसी शानदार एनर्जी के साथ। थैंक यू। अभी यूट्यूब पे क्लास है क्योंकि 15-20 मिनट बाद, तो वहां मिलते हैं। ओके, बाय।